अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 7 है। हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन 13 कहते हैं द प्रेशर P पास्कल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यानी कि प्रेशर दिया हुआ और टेम्परेचर P और T, दैट मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वो KT हो जाएगा। ठीक है, K कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, K हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये होना ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं टी केल्विन में टेम्परेचर टी दिया हुआ है 10 और पास्कल दिया हुआ है 25। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन पता चल सके। तो हम के 10 की जगह लिख देते हैं टाइम और पी पास्कल की जगह लिख देते हैं 25, जो इन्फॉर्मेशन में गिवन है। 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड 25 को। 25 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू के। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। के इज इक्वल्स टू 5/2 होता है 2.5, या 5/2 ही लिखा रहने दें। ठीक है, अब जो इक्वेशन बनेगी ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन, ये फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग पी एंड टी। ऑप्शन नंबर 1, ये सब कुछ अभी हमने ऑप्शन नंबर 1 से पहले के लिए किया था। ठीक है, के की वैल्यू है 5/2, आप यहाँ पे लिखेंगे 5/2 टी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन टी 24। टी की जगह 24 रखना है। 5/2 टी की जगह 24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24 और 5 12 ज़ा 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 पी 12 दिया हुआ है तो पी की जगह आप 12 लिख दें। 5/2 और टी की वैल्यू मालूम करनी है। 12 2 ज़ा 24, 24 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 4.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा टी का। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही था। ठीक है, अब यह है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी। तो अब हमें 2:5, अब आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा छोटा सा। ठीक है, सही है, पी और टी के हवाले से। ठीक है, पी जो इक्वेशन है हमारे पास पी की, पी इज इक्वल्स टू 5/2 टी है। ठीक है, सो टी हमारे पास ऊपर की तरफ आना चाहिए। पी ये हमारा एक्स होता है, हम वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कहा है इन्होंने? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी। तो दैट मीन्स अगेंस्ट टी का मतलब क्या है? क्या हम टी यहाँ रखेंगे इस तरफ। ठीक है, और पी हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मजबूरी उन्होंने ऐसे ही कहा है, जैसा कहा है हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, पी अगेंस्ट टी, टी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हमें एक बनाना है बॉक्स। ठीक है, छोटा सा, कुछ वैल्यूज चाहिए मुझे। जो एक्स एक्सिस होता है वो यहाँ पर आता है और जो वाई एक्सिस होता है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, 5/2 टी तो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। 5/2 और टी की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो डेसिमल में आंसर आ रहा है, 2 रखता हूँ तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ 2 रखा, टी की जगह 2 रखा, तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। 3 पे डेसिमल में आंसर आ रहा है, 4 पे आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स टी का 4 रखा तो ये 10 आ गया। अगर 6 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अगर 8 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से खुद चेक कर सकते हैं आप। देखें, हम इसको इस वाली वैल्यू को, ये टी वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, हर वैल्यू को टी को 2 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है, अब टी हमारे पास है 1 8 तक है। ओके, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और ये है हमारे पास इस तरह से कि 5 10 15 और 20। हमें चाहिए था 2 और 4 और 6 और 8। पहले 2 पर 5 था तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 4 पर 10 है तो हम एक क्रॉस यहाँ लगाएंगे, फिर 6 पर 15 है तो एक क्रॉस हम यहाँ लगाएंगे, और फिर 8 पर 20 तो हम एक क्रॉस यहाँ पर लगाएंगे। और अगर हम 0 ले लें तो 0 0 पे रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट हमारी जाएगी जो इन तमाम पॉइंट्स को टच करती हुई चली जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इन पॉइंट्स के नाम लिख सकते हैं, 4 और 10 यहाँ पे पॉइंट लिख दें, और 8 और 20 आप एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, आपकी अपनी मर्जी, इन्होंने पूछा नहीं है हमसे, ठीक है। बस सिर्फ ग्राफ बनाने को कहा है, तो आपको ग्राफ बनाना है कुछ इस तरह का, ठीक है जी। होप सो मैं आपको, अच्छा नहीं अभी रुक जाए, अभी तो एक और सवाल करवा रहा हूँ, 13 और 14 भी करवाऊँगा इसमें, ठीक है। ओके, कहते हैं द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V volts needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to the resistance R ohms। V और R का डिस्टेंस रिलेशन है, तो V is directly proportional to R, तो V is equals to KR, और इन्फॉर्मेशन में V9 और R 6 दिया हुआ है, तो V9 और R की जगह 6 लिख दें। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 9/6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो के का आंसर आ गया 3/2। सही। अब पहला ऑप्शन लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू KR, के की जगह लिखेंगे 3/2 और इधर लिखेंगे R, ठीक है। ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में गए फाइंड द वैल्यू ऑफ V, और R 15 दिया हुआ है, ठीक है। V R 15 दे दिया, ठीक है जी। 3 15 ज़ा 45, 45 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 5, 22.5, ठीक है। 22.5 हमारा V का आंसर है। अब हमें चाहिए नंबर 3। नंबर 3 में कहते हैं कैलकुलेट R व्हेन V इज इक्वल्स टू 15। ओके, V इज इक्वल्स टू 3/2 R, V की जगह लिखना है 15 इज इक्वल्स टू 3/2 R। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 डिवाइड कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो 5 2 ज़ा 10, तो R हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए ग्राफ अगेंस्ट R, यानी कि R हमारा एक्स एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। R हमारा यहाँ बनेगा और वोल्टेज हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है, V। और हमें टेबल चाहिए एक छोटा सा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ R, ठीक है। तो हमें जो टेबल चाहिए होगा, हमें टेबल चाहिए होगा ऐसा जो 2 से डिवाइड हो सकता हो, ठीक है। हर वो नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो सकता हो, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं लेना। ये आ जाएगा R इधर और V इधर, ठीक है। अगर हम पहले R लेते हैं तो 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 3 1 ज़ा 3। अगर हम 4 लेते हैं तो 2 से 2, 4 को 2 से डिवाइड किया, इसका 4 का हाफ होता है 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यानी कि, और अगर हम यहाँ 6 लेंगे तो 6 का हाफ होगा 3, 3 3 ज़ा 9। आप देख रहे हैं 2 का और 3 का टेबल चल रहा है, राइट। इस वजह से यहाँ 2 लिया तो 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 3 ज़ा 3, ये आ गया। 4 लेंगे, अगर इधर 4 लेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 2 3 ज़ा 6, 6। अगर इधर 6 लिखेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 3 ज़ा 9। आप अपने कैलकुलेटर में रख के इसको चेक कर सकते हैं। 2 4 6 8 और 10, 3 6 9 12 और 15, ठीक है। अब आप इसे बना लें ग्राफ को, 0 2 4 6 8, नहीं हम तो 1 पूरे करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 तक ही जाते हैं बस, ठीक है। और 3 और 6 और 9 और 12, 2 पर 3 है तो पहला क्रॉस यहाँ आएगा, 4 पर 6 है तो दूसरा क्रॉस यहाँ आ जाएगा, फिर 6 पर 9 है तो तीसरा क्रॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये 0, यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी जो इन तीनों क्रॉस को टच होती हुई जाएगी, ठीक है। चाहें तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, ये 2/3/2 तो पहले से ही दिया हुआ था 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लें 4 और 6, 4,6, और यहाँ पे लिख दें 6 और 9, ठीक है। बस सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को शो करता है ये चीज़, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।